गौरी शंकराभ्यां नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरे। मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद सब गाइए। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। करारविन्देन पदारविन्दं करारविन्देन मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमारो धन राधा श्री राधा
धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा 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 मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन गाइए। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री 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 राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय भारत माता की जय विश्वनाथ भगवान की जय गंगा मैया की जय। भगवान विश्वनाथ की इस पावन धरा से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का रसपान हम लोग कर रहे हैं। जिस धरती से महात्मा कबीर ने, जिस धरती पर रह करके भगवान तुलसीदास जी ने पूरे संसार को, पूरे विश्व को भक्ति की गंगा में अवगाहन कराया, जिस बनारस को पूरा विश्व मानता है आध्यात्मिक राजधानी, राजनीतिक सेंटर चाहे दिल्ली भले हो, लेकिन विश्व की आध्यात्मिक राजधानी आज भी काशी ही है। काशी ही थी, काशी है और काशी ही रहेगी। ऐसी काशी की धरा से हम लोग भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। हमारी माता जी शांति देवी मैया, इनके अथक प्रयास से और इनकी बहन जी की प्रेरणा से, हर काम का कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है ना, तो बहन जी की प्रेरणा से और बुआ जी की विशेष तपस्या से हम लोग इस कथा का लाभ ले पा रहे हैं। और हम लोग तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ आस्था टीवी के माध्यम से, आस्था भजन के माध्यम से विश्व के कोने कोने में बैठे हुए हजारों भागवत प्रेमी इस कथा का लाभ अपने घरों से प्राप्त कर रहे हैं।
सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ के लोग काशी वाले तो पा ही रहे हैं, पूरे विश्व के लोग काशी का प्रसाद पा रहे हैं। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। आज कथा का दूसरा दिवस। कल हम सब ने भागवत की महिमा सुनी। पद्म पुराण से भागवत की महिमा जो गाई गई है, ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली कथा, भक्ति को उत्साहित करने वाली कथा, और धुंधकारी के ऐसे पापी को भी जो तार सकती है, ऐसी पावन कथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए प्रवेश करें हम लोग। तो भागवत ज्ञान यज्ञ कहलाता है भाई बहनों। रामायण और भागवत में एक अंतर है। हमारे संतों ने राम कथा को प्रेम यज्ञ कहा है। राम कथा क्या है? प्रेम यज्ञ। सब नर करहिं परस्पर प्रीति। रामायण का संदेश है प्रेम करो, वो प्रेम यज्ञ है। लेकिन भागवत का नाम होता है ज्ञान यज्ञ। भागवत ज्ञान यज्ञ कहलाता है। ज्ञान यज्ञम स्मृतम बुधय। अब ज्ञान यज्ञ का काम क्या होता है कि मनुष्य के अंदर ज्ञान को प्रकट कर दे, जो वही ज्ञान यज्ञ कहलाता है। हमारे भीतर ज्ञान को जगा दे, वही ज्ञान यज्ञ के नाम से विख्यात होता है। और ध्यान देना, ज्ञान कहीं बाहर से देना नहीं होता है, ज्ञान आप में ऑलरेडी है। जैसे वो दाई आती है ना, वो जो बच्चा पैदा करने वाला जो सहयोग करती है, किसी बालक का जन्म हो तो एक बुलाई जाती है महिला, जिसको नर्स बोलते हैं अथवा दाई बोलते हैं सामाजिक भाषा में। तो वो दाई जो बच्चा पैदा करने में हेल्प करने आती है ना, वो दाई बच्चा अपने साथ लेके नहीं आती है। उसकी झोले में बच्चा नहीं होता है, वो बच्चा उस माँ में ही ऑलरेडी होता है। बस वो उसको प्रकट होने में कुछ हेल्प कर देती है। उसको कुछ कलाएं मालूम है, जल्दी उसको प्रकट करा देती है, लाती नहीं है। ऐसे ही ये भागवत आपके अंदर ज्ञान प्रकट करती है, वो ज्ञान लाके नहीं देती कहीं से। ज्ञान आप में ऑलरेडी है। गीता में लिखा है, भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। हमारे ज्ञान के ऊपर अज्ञान ढक गया है। हमारा ज्ञान कुछ अज्ञानता में मुंद गया है, बस उसी को, अज्ञान को हटा देती है भागवत। तो बस हमारे अंदर का ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसीलिए इसका नाम है ज्ञान यज्ञम। ज्ञान यज्ञ मनुष्य के भीतर का ज्ञान जगाए। और दूसरा एक और काम करती है भागवत भाई बहनों। एक और काम भागवत का बहुत मोस्ट है, इसलिए इस कथा की बड़ी महिमा है। भागवत का दूसरा काम क्या है? एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धे न विद्यते। व्यास जी कहते हैं, मन की शुद्धि का इससे सुंदर स्थान, इससे बढ़िया उपाय दुनिया में कहीं पर नहीं। परम किंचित, कहीं पर भी नहीं है मन की शुद्धि का इससे बढ़िया उपाय। जितना जल्दी इंसान का मन कथाओं से, सत्संगों से, भागवत से शुद्ध होता है, उतना शीघ्र मन कहीं और शुद्ध नहीं होता है प्यार। आप 4 धाम करके आओ ना, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, जरूर करिएगा, लेकिन 4 धाम करके आओ तो आप पाओगे कि मन शुद्ध होने के बजाय एक मल और उस पर चढ़ जाता है मन पर। जो इंसान 4 धाम से घर आता है ना, तो उसको ईगो हो जाता है। बात करते हो 4 धाम करके अभी हम आए, अब सफाई होनी चाहिए थी, उल्टे एक परत और चढ़ गई, मैं 4 धाम करके आया हूं, तो वो और गंदा हो गया शुद्ध होने के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत करना, जरूर करो। दीन भाव से कर पाओ तो बहुत सुंदर काम है, लेकिन दीन भाव से होता नहीं प्यारे। इंसान का स्वभाव तुरंत ईगो पाल लेता है। 4 धाम किया है मैंने, तो ईगो तो सबसे बड़ा मैल है। शास्त्रों में लिखा है, यदि आपको किसी बात का अहंकार है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है साफ साफ, यदि आपको किसी चीज का ईगो है तो आपको नरक जाने के लिए कोई दूसरा काम करना ही नहीं पड़ेगा। एकमात्र अहंकार ही पर्याप्त है इंसान को नरक भेजने के लिए। वही सारे काम करवा लेता है इंसान से, सारे पाप वही करवा लेता है, एक अहंकार ही। सो बहनों भाइयों, मन की शुद्धि का इससे बढ़िया इलाज, इससे बढ़िया उपाय कहीं है नहीं। और ध्यान देना भाई बहनों, मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है। घर की शुद्धि, मोदी जी की जो समय चल रही है उनकी एक मुहिम, देश की शुद्धि, सफाई, ठीक है ना। देश की शुद्धि भी बहुत आवश्यक है, लेकिन देश की शुद्धि के साथ साथ हमारे दिलों से द्वेष की शुद्धि भी होनी चाहिए।
अगर हमारा दिल शुद्ध नहीं हो पाया तो खाली रोडें शुद्ध हो जाएं, पूरा देश साफ हो जाए, मैं उसको नकार नहीं रहा हूँ, बहुत आवश्यक काम वो भी है, लेकिन खाली देश ही साफ होता रहा और हमारे दिलों का द्वेष नहीं साफ हो पाया, हमारा मन साफ नहीं हो पाया, तो फिर मन बहुत मूल चीज़ है प्यारे। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन अगर गंदा रह गया प्यारे तो फिर कई जन्म खराब करता है। जानते हैं इसको क्यों मूल माना गया है? हमारे शास्त्रों में लिखा है मन में संकल्प पैदा होते हैं, ठीक है ना, और संकल्प से क्रियाएं पैदा होती हैं और क्रियाओं से परिणाम पैदा होते हैं। जो ये फल हम पाते हैं ये कर्म का फल होता है और कर्म का संकल्प पहले मन में पैदा होता है। अब जैसा मन हमारा होगा वैसे संकल्प पैदा होंगे। जिसका मन गंदा है उसके अंदर डीजे कराने की इच्छा पैदा होगी। जिसका मन गंदा है वो और कुछ पार्टी करवा सकता है और कुछ प्रोग्राम कर सकता है, लेकिन कथा कराने का संकल्प जिसका मन गंदा है वहां नहीं पैदा हो सकता है प्यारे। वो तो शुद्ध मन में ही जागता है। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, वेद में लिखा है हमारे मन में कल्याणकारी संकल्प पैदा हो तो हम कल्याणकारी कार्य करेंगे और तब कल्याणकारी परिणाम जीवन में आएंगे, ठीक है ना। लेकिन कल्याणकारी संकल्प पैदा होंगे तभी जब पहले मन शुद्ध है, मन शुद्ध हमारा होगा। और मन शुद्ध कहाँ से होता है? एतस्मात्, भागवत में लिखा है इससे बढ़ करके, इस पंडाल से बढ़ करके मन की शुद्धि का स्थान कहीं नहीं। तो भागवत के दो काम हैं, एक तो ज्ञान को प्रकट करती है और दूसरे हमारे मन को शुद्ध करती है। ऐसी भागवत में हम लोग प्रवेश करें द्वितीय दिवस में। उससे पूर्व 1 मिनट तो बनता ही बनता है ना, बनता है ना, हमारा टैक्स है ये है। हमारी व्यास गति एक ही टैक्स चाहती है, बस बीच बीच में हरि नाम गाते रहो। हाँ, जब जब कीर्तन गवाई जाए 1-2 मिनट की, बहुत लंबी नहीं खींचता हूँ मैं, 1-2 मिनट खाली गाता हूँ। और जब जब मौका लगे गाते रहो। और मैं ऐसे टाइम पास नहीं करता हूँ इससे। कोई माने कि हम टाइम पास कर रहे हैं कि हमको कथा नहीं आती है तो हम खाली 3 घंटा पूरा कर, ऐसा नहीं है। कथा से राह मिलती है, कल्याण तो हरि नाम से होता है। इस कलकाल में हरि नाम ही कल्याण का साधन है, इसलिए कथा भी सुनते रहो और बीच बीच गाते भी रहो, है ना, तालियों के साथ गाना। भोजन में थाली का और कीर्तन में ताली का बड़ा महत्व होता है। बढ़िया सूखी सूखी रोटी हो और निमोना हो और चांदी की थाली हो तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। और बढ़िया खूब देसी घी पड़ा हो और लोहे की थाली हो, काली काली थाली हो, टेढ़ी मेढ़ी, तो चाहे कितना बढ़िया खाना बना हो उसका स्वाद नहीं आता। तो कीर्तन में ताली का और भोजन में थाली का। तो भाई बहन आइए 2 मिनट 1 मिनट हो जाए प्रभु का नाम। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। हे किशोरी राधे, 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 आइए हे किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। हे किशोरी राधे, 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 हे किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। भागवत का आज पहला स्कंद हम लोग शुरू करेंगे। पहला श्लोक, पहला स्कंद। कल जो था वो सब महिमा थी भागवत की, शुरुआत आज से होने जा रही। तो भागवत के पहले पन्ने पर
जो पहला शब्द आया है भागवत का, वो शब्द है जन्म। जन्माद्यस्य, भागवत का बिल्कुल फर्स्ट वर्ड है जन्म। और बिल्कुल आखिरी पन्ना पढ़ के देखिए, लास्ट वर्ड भागवत का क्या है? परम। नमामि हरिम परम, ये भागवत का अंतिम शब्द है। जन्म से शुरू और परम पर समाप्त। ये दो शब्द अगर समझ में आ जाए ना, जन्म टू परम, तो जान लो कि संपूर्ण भागवत का सारांश आपको मिल गया। पूरी भागवत क्या देना चाहती है आपको, बस दो शब्द जान जाओ, सब जान गए। पहला शब्द जन्म और अंतिम शब्द परम। जन्म टू परम, जन्म से परम की जो यात्रा है, इसी यात्रा का नाम होता है भागवत। जन्म माने बर्थ, ठीक है ना? बर्थ तो सबका होता है, आपका हुआ, हमारा हुआ, सबका बर्थ होता है। और सबकी डेथ भी होती है, ठीक है ना? जिसका बर्थ हुआ उसकी डेथ भी होगी। लेकिन बर्थ टू डेथ, अगर दो कामों के बीच में, माने जन्म मिला और मौत आने के पहले अगर परम को नहीं पाए, परम की प्राप्ति नहीं की, परम मीन्स परमात्मा, परम मीन्स परम तत्व, परम मीन्स आप सब समझ गए, ठीक है ना? तो जन्म मिला है उस परम की प्राप्ति के लिए, और जन्म मिला और परम नहीं मिला और अर्थी आ गई है, अर्थी पर लेट गए। तो जिसने जीवन के अर्थ को नहीं पाया और अर्थी पर लेट गया, तो संतों ने कहा है उसका संपूर्ण जीवन व्यर्थ हो गया। आपने अंग्रेजी के 3 अक्षर सुने होंगे। अंग्रेजी का जो अल्फाबेट है ना, उसमें ए को हटा दो, अगर ए को, तो बी सी डी, ए निकाल दीजिए, बी प्लस सी डी, 3 अक्षर है। हमारे एक महापुरुष बोल रहे थे, बी सी डी का एक बड़ा बढ़िया अर्थ है, एक महापुरुष कर रहे थे। बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ, और बी और डी के बीच में सी है, सी फॉर क्राइस्ट। क्राइस्ट मीन्स परमात्मा, क्राइस्ट माने जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, भगवान मान लो उनको एक मिनट के लिए आप, ही है भगवान, तो भगवान के अवतार हैं। तो बी और डी के बीच में अगर सी नहीं प्राप्त किया आपने, बी तो हुआ, डी भी होने वाला है, बर्थ हुआ है, डेथ भी होने वाली है, लेकिन अगर डेथ के पहले पहले क्राइस्ट की प्राप्ति नहीं कर पाए, उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं कर पाए, तो बी व्यर्थ हो गया, बर्थ व्यर्थ हो गया। प्यारे, भागवत यही कहना चाहती है, जन्म तो मिला है, परम को पालो। अगर परम नहीं मिला, बाकी चाहे जो पा जाओ, जो कुछ पाके देख लो, अगर वो नहीं मिला तो सब पाना बेकार है। रामायण के सुंदर कांड में हनुमान जी कहते हैं, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई, जाय रही पाई बिनु पाई। हनुमान जी के शब्द हैं ये, संकट मोचन के। अगर राम नहीं मिले तो चाहे जितना संपत्ति प्रभुताई पा जाओ, वो सब जाए रही पाई बिनु पाई। पाई बिनु पाई माने पा के भी नहीं पा सके, पा के भी कुछ नहीं पाए। क्यों? कि जो पाना था वो तो पा नहीं पाए, जो छूटने वाला है उसको पा भी गए तो क्या पाए? परम तत्व की प्राप्ति करो, यही इसलिए जन्म मिला हुआ है। और यही भागवत का संदेश है, जन्म टू परम। जन्म पहला शब्द और परम लास्ट शब्द। ठीक है बहन जी? ठीक। तो पहला शब्द जन्म और लास्ट शब्द परम, इसी बीच में भागवत है। तो आइए भागवत का पहला श्लोक, पहला शब्द हम लोग शुरू किए जन्म से, और जन्म से यात्रा शुरू की जाए तो व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। पहले श्लोक में बोले हैं बंगला चरण में कि सत्यम परम धीमहि, हम उस सत्य रूपी परमात्मा का ध्यान करके और तब भागवत का शुभारंभ करने जा रहे हैं। कोई नाम नहीं दिया भगवान का, कोई नाम नहीं लिखा कि रामम की परम, की श्यामम परम धीमहि, की शिवम परम धीमहि, की विश्वनाथम परम धीमहि, कोई नाम नहीं लिखे। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूपी परमात्मा का ध्यान करके हम भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। और वास्तव में भाई बहनों, परमात्मा तो एक ही है सत्य रूप से, एकम सद, है ना? विप्रा बहुधा वदंती, संतों वेदों में लिखा है एकम सद,
परमात्मा सत्य रूप से एक ही है। एक कथा होती है, आपने सुना होगा, वो पूर्णमासी वाली, वो कौन होती है जो हर पूर्णमासी को होती है घरों घरों में? सत्यनारायण व्रत कथा, हाँ? सत्यनारायण। अब ये कितना बढ़िया नाम भगवान का है, सत्यनारायण। सत्य ही नारायण है। महात्मा गांधी से किसी ने पूछा, राष्ट्रपिता से, कि आपका भगवान कौन है, आपका परमात्मा कौन है? तो गांधी जी साफ साफ बोले, ट्रूथ इज गॉड। सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही नारायण है। व्यास जी वही कह रहे हैं, सत्यम परम धीमहि। वो सत्य रूपी परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। अब उसको नाम चाहे जो रख लो आप, बहुश्याम। वशिष्ठ महाराज जब नामकरण करने आए ना राम जी का, दशरथ जी ने बुलाया कि राम का नाम धर दो, तो वशिष्ठ ने आते आते पहला नाम नहीं रखा था, पहला एक सेंटेंस बोले थे वो, इनके नाम अनेक, मैं रखने आया हूं केवल, बस एक नाम मैं भी और प्लस कर दूंगा इसमें, इनके नाम अनेक। इन्हीं का नाम दुर्गा मैया है, इन्हीं का नाम शंकर जी है, इन्हीं का नाम राम है, इन्हीं का नाम श्याम है, इन्हीं का नाम गणेश है। अब ये सब नाम आपने रखे हैं प्यारे, आपने माने विप्रा, महात्माओं ने, बुद्धिमानों ने, विद्वानों ने, भक्तों ने अपने अपने हिसाब से नाम धर लिया। जैसे नामदेव से पूछो कि आपके नाम, भगवान नाम क्या है? विठल, 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 विठल। और विठल कौन है? कन्हैया, ठीक है ना। मीराबाई से पूछो आपका भगवान कौन है? मेरे तो गिरधर गोपाल। कौन है वो? कौन है? कन्हैया। कोई विठल कहता है, कोई गिरधर कहता है, कोई मोहन कहता है, कोई बांसुरी वाला कहता है, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, हम तो कहे सांवरिया बांसुरी वाला, हम तो कहे सांवरिया बांसुरी वाला, हम तो कहे सांवरिया बांसुरी वाला, हम तो कहे सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, हम तो कहे सांवरिया बांसुरी वाला, हम तो कहे सांवरिया बांसुरी वाला। गिरधर कहती थी मीराबाई, गिरधर कहती थी मीराबाई, सूरदास को श्याम कन्हाई, सूरदास को श्याम कन्हाई, नंद जी को छैया है यशोदा को लाला, नंद जी को छैया है यशोदा को लाला, हम तो कहे सांवरिया बांसुरी वाला, हम तो कहे सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, हम तो कहे सांवरिया बांसुरी वाला, हम तो कहे सांवरिया बांसुरी वाला। कोई पुकारे किसी नाम से, आए तू सबके काम, दाता तेरे कई नाम। बहुत से नाम उसी के हैं। व्यास जी को लगा मैं कोई नाम रखूंगा तो लफड़ा हो जाएगा। मान लो मैं कह दूं रामम परम धीमहि, तो राम वाले कहेंगे रामे भगवान खाली हैं। अगर मैं कहूँ श्यामम परम धीमहि, तो कृष्ण वाले भगत कहेंगे ये कृष्ण ही बड़े देवता हमारे भगवान हैं। तो उनको लगा हम लफड़े वाला काम ही नहीं करेंगे। सत्यम परम धीमहि, न रामम न श्यामम। अब आप उसी सत्य को जो आपको रुचि हो नाम धर लो। हाँ? हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। नाम अनेक, तू एक ही है। लेकिन एक विडंबना है भाई बहनों, एक बड़ी दुखद बात यह है कि हमने ही नाम धरे हैं और हम लोग अपने ही धरे नामों को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। धरे हमने ही हैं, उसके नाम कोई नहीं है। उसके नाम कुछ उसका नाम है ही नहीं। वो सत्यम परम धीमहि, बस वो सत्य है केवल, बस। और नाम आपने ही धरा है और आप ही उनको लेके पंगा कर रहे हो। राम बड़े हैं कि श्याम बड़े हैं कि विश्वनाथ बड़े हैं कि दुर्गा मैया बड़ी हैं कि शंकर जी बड़े हैं कि कौन बड़ा है, कि राम बड़े हैं कि रहीम बड़े हैं। नाम आपने ही धर लिया है और आप ही उन नामों को लेके संग्राम कर रहे हो। ये बुद्धिहीनी के अलावा कुछ नहीं है प्यारे, नथिंग। इंसान बुद्धि से बिल्कुल खारिज हो चुका है लगभग। ये सब हमारे ही धरे नाम हैं और हम ही उनको लेके खिंचातानी कर रहे हैं। ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा।
वो बड़ा बड़ा कुछ नहीं है, वो सब में वही बैठा हुआ है। गोरे उसके काले उसके पूरब पश्चिम वाले, गोरे उसके काले उसके पूरब पश्चिम वाले उसके, सब में उसका नूर समाया, सब में उसका नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे। शेख ब्राह्मण मुल्ला पाड़े, शेख ब्राह्मण मुल्ला पाड़े, ए पाणे जी, शेख ब्राह्मण मुल्ला पाड़े, शेख ब्राह्मण मुल्ला पाड़े। सब है एक मिट्टी के भाड़े, सब है एक मिट्टी के भाड़े। वेद वही है कुरान वही है, वेद वही है कुरान वही है। राम वही रहे मान वही है, किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे, किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे। एकम सत सत्यम परम धीमहि। अब उसके नाम आपको जो अच्छे लगे धर लो। व्यास जी ने भागवत का शुभारंभ किया और सेकंड श्लोक में भागवत के पहले स्कंद के व्यास जी भागवत की महिमा गाते हुए कहते हैं, मेरे प्यारे भागवत प्रेमियों, ये भागवत क्या है जो सुनने बैठे हो, इस कथा की महिमा क्या है? तो व्यास जी बोले, निगम कल्प तरु, वेद एक वृक्ष है, वेद रूपी वृक्ष का गलितम फलम, बिल्कुल जो पका हुआ फल है, गला हुआ फल है, वो है भागवत। रसमालयम श्रीमद् भागवतम। तो क्या करें इस फल का, वेद रूपी वृक्ष का बिल्कुल पका हुआ फल है ये, इसको करें क्या हम? तो किसी ने पूछा क्या करें इस फल का? तो व्यास जी बोले, पिबतु भागवतम, इस भागवत को पियो। तो किसी ने पूछा, महाराज एक तरफ फल कह रहे हो कि फलम है, और फिर कहते हैं पिबतु, पियो इसको। फल कोई पीता है? कोई कहता है केला पियो, कोई बोलता है वैसा सेब पियो, कोई बोलता है सेब खाओ शब्द है, केला खाओ शब्द है, केला पियो। तो भागवत को एक तरफ फल कह रहे हो और दूसरी तरफ पियो कह रहे हो, पियो तो भागवतम। कहीं कहीं होता है प्यारे, कोई क्षेत्रीय भाषाएं होती, बंगाल में जाओ वहां सब खाबेन होता है, चाय खाबेन, चाय खाओगे, पानी खाबेन, जल खाबेन, और वहाँ पानी भी खाया जाता है, चाय भी खाई जाती है। ये कुछ क्षेत्रीय प्रभाव भाषाओं का होता है, लेकिन फल को अमूमन हम लोग पियो नहीं कहते हैं, फल को खाओ कहा जाता है, फल खाओ। एक तरफ भागवत को फल कहा गया, फलम, और दूसरा आदेश है पिबत भागवतम। तो किसी ने कहा, व्यास जी इसको पीने क्यों कह रहे हो? फल है तो खाने को हो, पिबत क्यों कह रहे हो? तो व्यास जी ने कहा, भैया ये ऐसा फल है भागवत, इसमें कुछ भी त्याज्यांश नहीं है, न छिलका है, न गुठली है, न रेशा है। रसमालयम, केवल रस ही रस भरा हुआ है, और जब कुछ इसमें त्याज्य है ही नहीं, जैसे केला खाओ तो छिलका फेंकना पड़ता है, आम खाओ तो गुठली फेंकना पड़ता है ना, कुछ इसमें त्याज्यांश होता है। लेकिन भागवत ऐसी कथा है, ऐसा फल है जिसमें त्याज्यांश कुछ नहीं है, बस रसमालयम है। इसको मुंह से लगाओ और पियो। और ध्यान देना मेरे भाई बहनों, कथाओं को सुनना एक बात होती है और कथाओं को पीना दूसरी बात होती है। जो कथा सुनते हैं उनकी भी महिमा है, लेकिन कथा पीने की बड़ी महिमा है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में गोस्वामी जी ने कहा है, अगर दो चीजें प्राप्त करनी है कथाओं से, दो वस्तुएं, तो कथा सुनने के बजाय कथा पीना सीखो। कौन दो चीजें? राम चरण रति जो चह, परमात्मा के चरणों का प्रेम चाहते हो एक, अथवा पद निर्वाण, मोक्ष चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, तो भाव सहित सो यह कथा करहु श्रवण पुट पान। इसको पान करो, इसको पियो, सुनो मत, इसको पियो। कथा सुनने की वस्तु नहीं है, कथा तो पीने की वस्तु है प्यारे, इसको पियो। पिबत भागवतम। एक जगह भागवत को आसव लिखा हुआ है, आसव मीन्स अल्कोहल, बिल्कुल साफ साफ लिखा है आसवम। भागवत क्या है? आसव है, शराब है, शराब, आसवम। लेकिन प्यारे, उस शराब में और इस शराब में एक अंतर होता है। वो वाइन होती है, ये डी वाइन है।
वाइन और डिवाइन में अंतर होता है, दोनों शराब ही। वाइन, इसमें डी और जोड़ दो, डिवाइन। उस शराब को पीने से इंसान की चाल बिगड़ जाती है और इसको पीने से इंसान की चाल संभल जाती है। उसको पीने के बाद पांव लड़खड़ाना शुरू करते हैं और इसको पीने के बाद इंसान के कदम संभल जाते हैं। उसको पी के बेहोशी आती है, इसको पीने के बाद होश आना शुरू होता है। उसको पी के याददाश्त गुम हो जाती है और इसको पी के याद चली आती है, याद आ जाती है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। उसको पी के इंसान गिर जाता है, इसको पी के इंसान संभल जाता है, खड़ा हो जाता है वाइन ही, बस डिवाइन है। वो गिराती है, ये खड़ा कर देती है। वो बेहोश करती है, ये होश में लाती है। बस पियो पियो। ये मैखाना है व्यास जी का बनाया हुआ मधुशाला। भरो गिलास एक एक, ऐसा लगाओ बढ़िया सा कि वो तो रोज पीनी पड़ती है शाम को। कई लोग पीते हैं जो शाम को खाना खाने में रोज पीते हैं और रोज सवेरे उतर जाती है, फिर शाम को पीते हैं, सवेरे फिर साफ। और ये ऐसी है, गिलास पी लो ना तो जब तक मौत नहीं आ जाएगी ये उतरवे नहीं करेगी। और वो क्या यार कि रोज पीना पड़े, रोज पियो फिर उतरे, फिर पियो फिर उतरे। अरे ऐसी पियो कि उतरवे न करे कभी। वो हमारे महात्माओं ने गाया है कि जाम पर जाम, रोज शाम को जाम, रोज शाम को जाम। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह को उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह को उतर जाएगी। मेरे मोहन से एक बार नजर तो मिला, मुरली वाले से एक बार नजर तो मिला। जिंदगी ही नशे में गुजर जाएगी। मेरे मोहन से एक बार नजर तो मिला, जिंदगी ही नशे में गुजर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह को उतर जाएगी। वैसी भागवत महापुराण का शुभारंभ आज से हो रहा है। व्यास सूत जी महाराज नैमिषारण्य की धरती पर वक्ता हैं और शौनक आदि ऋषि मुनि श्रोता हैं। और मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, बुआ जी नहीं बोलूँगा, तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि सूत जी एक वक्ता थे और श्रोताओं की संख्या थी 88,000, 88,000 ऋषि, और ना पंडाल था और ना माइक था। तो कैसे कथा होती होगी वह? तब माइक तब बने ही नहीं थे उस समय, 5,000 साल पहले। तो 88, यहाँ 500 श्रोता होते हैं और 25 साउंड बांधने पड़ते हैं 500 श्रोताओं के लिए। और 88,000 श्रोता और एक वक्ता और बिना माइक के कथा कैसे हुई होगी? कौन चीज खाते होंगे सूत जी महाराज, कैसे बोलते होंगे बिना माइक के? तो नैमिषारण्य की पावन धरा है, सूत जी कथा कह रहे हैं, शौनक आदि ऋषि मुनि सुन रहे हैं और वहीं पर ये विषय चल रहा है। तो शौनक ने पूछा, ऋषियों ने पूछा, गुरु जी, सूत जी, जिस कथा की इतनी महिमा आपने सुनाई है कल से आज तक, उस कथा को जो व्यास भगवान ने लिखा था, रचना किया था इस कथा की, तो इस रचना के पीछे उनका प्रेरणा स्रोत कौन है? भाई हर चीज का एक कोई गुरु होता है, कोई प्रेरणादायक व्यक्ति। जैसे बुआ जी की बहन जी बोल रही थी, महाराज जी मैंने प्रेरणा दिया है ना, सब मेरी प्रेरणा से। अब ये सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं। प्रेरणा तो बहन जी की है ना, बुआ जी की बहन जी। तब बुआ जी को प्रेरणा मिली और फिर प्रयास करना शुरू किया और धीरे 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 काम हो गया, शुरू हो गया काम। हर काम के मूल में कोई एक प्रेरक होता है, हर चीज के मूल में। भले लाइट में ना आए वो, लेकिन एक प्रेरक कोई ना कोई होता है। कहीं ना कहीं से प्रेरणा हम पाते हैं, तभी कोई काम शुरू करते हैं, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं गुरु, जो प्रेरणा दे वही गुरु कहलाता है, ठीक है ना। तो हाँ ठीक, हम बना दिए आपको गुरु, आज बना दिए। तो सूत जी से पूछा गया कि व्यास भगवान ने जो ये महान कार्य किया, भागवत जैसी रचना की, इसके पीछे उनका गुरु कौन है, उनका प्रेरणा स्रोत कौन है, किसकी राय से, किसकी प्रेरणा से इतना महान काम व्यास जी के हाथों संपन्न हुआ? तो सूत जी बोले, ऋषियों ध्यान देके सुनो, व्यास जी जिनकी किताब है ये
लिखी हुई किताब भागवत महापुराण, ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, 17वें अवतार, 17th। भगवान के 24 अवतार हैं भाई बहनों, कुल मिलाकर 24 अवतार, तो 17 नंबर के अवतार हैं व्यास भगवान। ये पाराशर ऋषि के पुत्र हैं और ये द्वापर में इनका अवतार होता है। जब द्वापर युग में, तो ये सबसे पहला काम करते हैं, वेद का विस्तार करते हैं। वेद व्यास, वेद का व्यास करने वाला, व्यास माने विस्तार, तो ये वेद व्यास के नाम से विख्यात होते हैं, यही महाराज जी, ठीक है ना। फिर ये देखते हैं कि वेद जो 4 हैं, ये इन वेदों को बाउंड कर रखा गया है कि इनको फला पढ़ सकते हैं, फला लोग पढ़ पाएंगे, इनको सब नहीं पढ़ सकते। वेद में बाउंडेशन है, ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, इनको यही लोग पढ़ेंगे खाली। तो व्यास जी को लगा कि वेद तो बाउंड हैं, उनको ये नहीं पढ़ पाएंगे, ये नहीं पढ़ सकते हैं। उनको लगा कि मैं एक ऐसा वेद बनाऊं, 5वां वेद, जो सर्व अलाउ हो, सबके लिए अलाउ हो, जो पढ़ने के लिए। तो व्यास जी ने एक 5वां वेद लिखा, पंचम वेद कहलाता है, उसका नाम है महाभारत। विशाल ग्रंथ महाभारत, इतना मोटा ग्रंथ महाभारत, ये व्यास जी का लिखा हुआ पंचम वेद है। सबको अलाउ कर दिया, सब पढ़ो इसको। फिर देखा कि वेदों की भाषा बड़ी गूढ़ है, लोग इसके सूत्रों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने तमाम पुराण लिखे, कहानियों का रूप दे करके, कथाओं का रूप दे करके, और वेद के सूत्रों को समझाने के लिए तमाम पुराणे लिखी। और इतना कुछ करने के बाद भी व्यास जी को आत्मसंतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही थी। बैठे व्यास गुफा में, आप सब उनकी गुफा जहाँ है देखे हो कभी, बद्रीनाथ में, जब आप गए होंगे कभी, तो बद्रीनाथ के ऊपर बढ़ो तो माना गांव पड़ता है, माना गांव लास्ट गांव है, और माना गांव के बगल में व्यास गुफा है, सरस्वती मैया किनारे व्यास गुफा है। उसी गुफा में सारे काम हुए थे व्यास जी के। तो वहीं बैठे महाराज जी चिंतित अवस्था में थे कि बात क्या है, इतने बड़े बड़े मैंने काम कर डाले और मुझको संतुष्टि क्यों नहीं हो रही, लग रहा है मेरा कोई काम छूट गया, लग रहा है कुछ छूट गया मेरा। और एक बात मैं कहूँ ना भाई बहनों, आप भी ध्यान देकर सुनेगा, अगर आपको आपके काम से संतुष्टि नहीं मिली है, जैसे आप भोजन बनाओ, ठीक है ना, और जब भोजन करो बैठ के आप स्वयं, और लगे कि यार बढ़िया नहीं बना, तो इसका माने है कि आपके काम में त्रुटि रह गई। ये बिल्कुल सिद्धांत है, सूत्र है ये। अगर आपको आपका काम संतुष्टि नहीं दे पा रहा है आपको ही, तो इसका माने है कि आपके काम में त्रुटि रह गई। इससे बढ़िया आप कर सकते थे उसको। जैसे हम कथा बाँच के उतरे आरती के समय और हमको लगे कि मजा आ गया, मजा आ गया, हमको ही मजा आ जाए, तो इसका माने हमने ढंग से काम किया अपना। और हम जब उतरे आरती के बाद तो हमको लगे यार आज बात बिगड़ गई, तो इसका माने है कि हमसे कुछ आज त्रुटि हो गई, कुछ हमारे काम में कमी रह गई। काम में जब कमी रहती है तभी इंसान को संतुष्टि नहीं प्राप्त होती खुद को। तो व्यास जी को लगा मेरा कुछ काम छूट गया क्या, इतने बड़े बड़े मैंने काम कर डाले लेकिन अभी तक शांति क्यों नहीं मिल रही। तब तो व्यास जी चिंता में बैठे थे, कोई ऐसा आदमी आ जाए जो हमको हमारी कमी बता दे कि हमसे क्या त्रुटि रह गई। इसी चिंता में बैठे थे, तभी व्यास गुफा में नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ। और नारद जी पधारे, व्यास भगवान ने स्वागत किया और कहा बाबा हमारी कमी बताओ हमको, इतने बड़े बड़े मैंने ग्रंथ लिखे हैं लेकिन कमी बताओ हमको। तो नारद जी ने कहा व्यास जी आपकी कमी मैं जानता हूं, क्या कमी रह गई, शांति क्यों नहीं पा रहे हो, मैंने पकड़ लिया सब। क्या पकड़े पाए आप? कहा आपने अभी तक जो कुछ भी लिखा है ज्ञान प्रधान, वैराग्य प्रधान, धर्म प्रधान, कर्म प्रधान, योग प्रधान, ये सब किताबें लिखी। अभी तक आपकी लेखनी से ऐसी कोई किताब नहीं बनी है जो केवल भगवान की भक्ति से भरी हुई हो, जो भक्ति की स्याही में डुबा डुबा के लिखी गई हो और जिसको सुनने के बाद सब भगवान की भक्ति में डूब जाएं। ऐसी कथा अभी तक आपकी कलम ने निकाली नहीं है। और भक्ति अगर नहीं प्रधान जीवन में है प्यारे, तो लाख ज्ञान हो जाए, लाख वैराग्य हो जाए, लाख धन बल जन ज्ञान सब हो जाए, लेकिन शास्त्रों में लिखा है भगतिहीन, गोस्वामी जी कहते हैं रामायण में, भगतिहीन सब गुण सुख ऐसे, भगतिहीन सब गुण सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन
कुजोग ज्ञान अज्ञानो जहाँ नहीं राम प्रेम परधानो जहाँ नहीं राम प्रेम परधानो। अगर राम का प्रेम नहीं आपके अंदर पैदा हुआ है तो गोस्वामी जी कहते हैं जोग कुजोग। आप पूरा पतंजलि का शास्त्र घोर के पी गए हो और 84 के 84 आसन कर लेते हो आप। अगर भक्ति नहीं है तो आपका सारा का सारा योग कुयोग है। अगर भगवान का प्रेम नहीं पैदा हुआ है तो चाहे 4 वेद का ज्ञान आपके कंठ में आ जाए, गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान अज्ञानु, वो सारा का सारा ज्ञान आपका अज्ञान है। जैसे नमक के बिना सब्जी, 50 मील की सब्जी बनाओ, नमक न लो, किसी में नमक न पड़ा हो, दुनिया भर के मसाले पड़े हों लेकिन नमक न पड़ा हो तो सारी सब्जी का स्वाद बिगड़ जाता है प्यारे। ऐसे ही चाहे कितना ज्ञान भक्ति, क्या ज्ञान योग कर्म सब कुछ हो और भगवान की भक्ति ना हो जीवन में, सब बेकार है। महाराज शांति पाना चाहते हो तो ऐसी एक कथा लिखो जिसको सुनने के बाद सब भगवान के प्रेम में मस्त हो जाएं, ऐसी कथा बनाओ कोई। तो व्यास जी ने कहा ऐसी कथा कौन है महाराज, कौन सी कथा लिखें, आप उसका थोड़ा हमको प्रेरणा दो। तो नारद जी ने कहा वो कथा है श्रीमद् भागवत। इस कथा को सबसे पहले भगवान नारायण ने हमारे पिता ब्रह्मा जी को सुनाया था। नारद जी के पिता ब्रह्मा जी हैं, नारायण भगवान ने हमारे पिताजी को सुनाया था 4 श्लोकी भागवत, चतुश्लोकी भागवत। और ब्रह्मा जी से मैंने सुना है वही 4 श्लोकी भागवत नारायण वाली। मैं वही कथा आपको सुना दूं, 4 श्लोकी कथा, और उसी कथा का आप व्यास कर दो, विस्तार कर दो। लेकिन ध्यान देना, प्रेम की स्याही घोरो और प्रेम की स्याही में कलम डुबा डुबा करके वो 4 श्लोकी भागवत का विस्तार करो आप। प्रेम में उसको लिख दो कथा को, तब आपको शांति प्राप्त होगी। अब नारद जी ने व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई और कहा इसी का विस्तार करो बाप। बस नारद जी विदा हुए हैं। व्यास भगवान ने बोरी घोरी प्रेम की स्याही और भक्ति की स्याही में कलम डुबा डुबा करके और भागवत का विस्तार करना शुरू किया। 4 श्लोकी पाए थे और 4 श्लोकी का विस्तार करके बना दिया 18,000 श्लोकी। 4 से बन गए 18,000 श्लोक, इतना विशाल कर दिया उसका। ध्यान देना भाई बहनों, महात्माओं ने कहा है सच्चा पुत्र वो है जो अपने पिता की संपत्ति का विस्तार करे और सच्चा शिष्य वो है जो अपने गुरु के ज्ञान का विस्तार करे। गुरु से इतना पाया हो उसको इतना बना डाले वो सच्चा। अब देखिए व्यास जी नारद जी के शिष्य हैं। नारद जी ने दिया कितना 4 श्लोक और उसका विस्तार कितना किया 18,000 श्लोक। विवेकानंद ने रामकृष्ण से इतना पाया था, रामकृष्ण परमहंस से इतना पाया था और उसको कितना फैला दिया पूरे विश्व भर में, है ना। ये शिष्य का लक्षण होता है। सच्चा बेटा वो जो पिता की संपत्ति को बढ़ाए और सच्चा शिष्य वो जो अपने गुरु के ज्ञान का विस्तार करे, ज्ञान को बढ़ाए। अब भागवत बन गई, जब रच गई पूरी, तब व्यास जी को एक और टेंशन नया हो गया कि इस भागवत का प्रचार कौन करे। मैं तो वृद्ध हूं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, इसको संसार में कौन इसका प्रसार करे, कौन इसको समाज के आगे कहे भागवत को। दूसरी बात यह है कि ये प्रेम ग्रंथ है, ये प्रेम कथा है और प्रेम कथा को कहने के लिए कोई प्रेमी वक्ता चाहिए, कोई प्रेम से भरा वक्ता हो। और आप भी ध्यान देना भाई बहनों, भागवत का वक्ता ज्ञानी हो ये कोई आवश्यक नहीं है। भागवत कहने के लिए किसी ज्ञानी वक्ता की बहुत भूमिका नहीं होती है। भागवत का वक्ता भक्त होना चाहिए। अगर भगवान का प्रेमी होगा तो वो भागवत के सही मैसेज को आप तक पहुंचाएगा। ज्ञानी होगा तो उलझा देगा आपको उसी में। भागवत उलझन कथा नहीं, भागवत पूरा पूरा प्रेम ग्रंथ है, प्रेम शास्त्र है, प्रेम की स्याही में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसको कहने के लिए कोई भगवान का भक्त चाहिए। तो व्यास जी को लगा कि भक्त कौन भगवान का है और फिर छोटा मोटा क्यों ढूंढे, सबसे बड़का भक्त जो हो भगवान का उसी को भागवत पढ़ाएं हम, वही भागवत का विस्तार करें। तो बड़ा भक्त कौन है, तो भगवान से ही पूछा, ठाकुर जी आपका सबसे बड़ा भक्त कौन। तो भगवान ने स्वयं अपने मुंह से जवाब दिया, वैष्णवा नाम यथा शंभु। हमारे वैष्णवों में जो सबसे बड़ा वैष्णव है, सबसे बड़ा जो भक्त है वो शंभु भगवान महादेव। उनसे बड़ा भक्त मेरा कोई संसार में नहीं। तो बस व्यास जी को लगा अब उनसे बड़ा कोई नहीं तो उन्हीं को बुलाएंगे। शंकर जी हमारे बेटा बन के आए, उनको हम भागवत पढ़ाएं तो वही भागवत का संसार में विस्तार करें, प्रचार करें।
अब शंकर जी हमारे बेटे बने, इसलिए व्यास जी काशी आए बनारस में। और काशी आके विश्वनाथ मंदिर के सामने बैठ करके भगवान शिव का आवाहन करना शुरू किया। जयति जय जय काशी वाले, खेल है तेरे नाथ निराले, नाग गले में विषधर डाले, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। काशी की धरती पर बैठ करके और काशी वाले की कीर्तन गाई जा रही, जरा भाव से गाओ यार सब लोग। काशी वाले की कीर्तन है, आप काशी वाले होके कंजूसी कर रहे हो। हाँ, जयति जय जय काशी वाले, खेल है तेरे नाथ निराले, जयति जय जय काशी वाले, खेल है तेरे नाथ निराले, नाग गले में विषधर डाले, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। जो भी तेरा ध्यान धरे, उसका सुर नर मान करे, जो भी तेरा ध्यान धरे, उसका सुर नर मान करे, जन्म मरण से वो उबरे, चरण तुम्हारे जो धर ले, जन्म मरण से वो उबरे, चरण तुम्हारे जो धर ले, दया करो विष पीने वाले, भक्त जनों के तुम रखवाले, दया करो विष पीने वाले, भक्त जनों के तुम रखवाले, तुम बिन नैया कौन संभाले, जय शंभू जय जय शंभू, 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 जय शंभू जय जय शंभू। जयति जय जय काशी वाले, खेल है तेरे नाथ निराले, जयति जय जय काशी वाले, खेल है तेरे नाथ निराले, नाग गले में विषधर डाले, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू। भगवान महादेव प्रसन्न हुए। व्यास जी ने कहा, भोले बाबा मैंने एक कथा लिखी है भागवत, और इस कथा का प्रसार कोई प्रेमी ही कर पाएगा, सो आप मेरे बेटे बन के आ जाओ, मैं इसको पढ़ा दूं और आप इसका संसार में प्रसार करो। तो शंकर भगवान एक बार तो मना कर दिए कि महाराज माफ करना, हम संसार में नहीं आने वाले। कहा क्यों? कि संसार माया की खान है, और काजल की कोठरी में कितना ही सयान हो जाए, कितनों ही सयान हो जाए, एक लीक काजल की लाग है पे। अब माया की खान है ये दुनिया, और माया की खान में जो एंट्री करेगा वो फिर पूरा कहाँ बच पाएगा, कहीं ना कहीं तो उसको टच ही हो जाएगा कोयला हो। ठीक है ना? तो प्रभु मैं संसार में नहीं, आई एम सॉरी, बाबा ने मना कर दिया। तब व्यास जी ने कहा, भोले बाबा आपका नाम है शंकर, और शंकर मीन्स जानते हैं क्या होता है? अपने नाम का मतलब जानते हो? शंकर माने क्या होता है और क्या होता है? तो शंकर भगवान ने कहा, वो व्यास जी ने कहा, सम माने होता है कल्याण, शंग, और कर माने करने वाला, जो जगत के कल्याण के अलावा कुछ और करता ही ना हो, जो जगत के कल्याण के लिए हलाहल जहर तक का पान कर लेता हो, उसी का नाम होता है शंकर। शंकर कल्याणम करोति च शंकरः। जहर पी सकते हो बाबा आप जगत की भलाई के लिए, और भागवत का प्रदान करना है संसार को, भागवत का अमृत पिलाना है संसार को, तो मना कर रहे हो, सॉरी बोल रहे हो, कैसे शंकर हो आप? तो बाबा को लगा ठीक बोल रहे हैं व्यास जी, नाम है शंकर,
और मैं जगत को भागवत देना है मना कर रहा हूं? तो थोड़ी माया लग भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है? और व्यास जी का वो आदेश, व्यास जी की वो प्रार्थना शंकर जी मान लिए और व्यास भगवान की पत्नी जो थी उसके उदर में बाबा ने प्रवेश किया, शंकर बाबा ने। अब व्यास पत्नी गर्भवती हो गई, लेकिन एक रूल होता है, सामाजिक रूल होता है, एक नियम है कि 9 महीने बाद अथवा बहुत 10 महीने बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। 9-10 महीने में 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 12 साल हो गए। शंकर जी जो अंदर गए वो अंदर ही रह गए, बाहर आए ही नहीं। व्यास जी रोज बोले, महाराज क्यों अंदर बैठे पड़े हो, बाहर आओ, काम है तुम्हारा, अंदर ही बैठे पड़े हो। तो शंकर जी अंदर से बोले, बाबा यहीं सेफ हैं हम, जब तक यहां हैं माया से बचे हैं, बाहर आए कि मायम गए, माफ करना, हम यही ठीक है, हम माया से बहुत डरते हैं महाराज। तब लिखा है कि स्वयं भगवान कृष्ण आए, वहां करके व्यास जी की पत्नी के पेट में जो शंकर जी थे उनको वचन दिया कि आप बाहर आओ महाराज, मैं वचन दे रहा हूं कि हमारी माया आपको टच भी नहीं करेगी, बिल्कुल माया से निर्लिप्त रहोगे आप, प्लीज बाहर आओ। और जब स्वयं भगवान ने, मायापति ने वचन दिया करके, तब शंकर जी 16 साल की अवस्था में सुखदेव मुनि के रूप में बाहर आए। सुखदेव जी महाराज, बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय।